निशा भगत वो ये निर्देशित करने वाली कौन होती हैं कि कुर्मी एसटी नहीं बन सकता है। मेरे एक ऐसा विधायक पूरे झारखंड में आज है जो 24 घंटा में बहुत कम ऐसा समय रहता है जो अपने लिए निजी तौर पर निकल से जयराम मातो नौटंकी कर रहे हैं, तबीयत खराब नहीं है। निशा भगत को निकालने का जो कारण है वो निजी कारण है, इसमें कोई आदिवासी और एसटी का मामला नहीं है। अब तक वो लोग पार्टी में रहते हैं तब तक बोलते हैं कि जयराम जी एकदम पूरी तरह से ठीक हैं, और जैसे उनको किसी कारण से पार्टी से निकाला जाता है उसके बाद सबसे खराब जेल कैम हो जाता है, क्योंकि किसी के कह देने से कोई एसटी नहीं बन जाएगा और कोई सबर नहीं बन जाएगा। कि टोल टैक्स में आप लोग चंदा करते हैं, बालू गाड़ी से चंदा करते हैं, गाय जो जाता है गाड़ी में लेके जो जाया जाता है उससे आप लोग चंदा करते हैं। आपका आदमी टोल टैक्स में बैठल रहता है चंदा लेने के लिए, ये आपके ऊपर एक गंभीर आरोप है। बहुत बड़ा पैसा जयराम मातो के पास जाता निशा है। डुमरी विधायक JLKM पार्टी में अभी एक भूचाल आ गया है, उनकी राजनीति कभी गर्मा गई है। सीधे तौर से हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ अभी हैं राजदेश रतन जी, कहते हैं कि JLKM के चाणक्य हैं। कहा जा रहा है कि कोयरी भी चला गया, मुसलमान भी चला गया, आदिवासी भी चला गया, अब भूमिहार की बारी है क्या? सीधे तौर से जानते हैं। राजदेश रतन जी, बोलिए। आप भूमिहार हैं ने महतो हैं? सबसे पहले तो जितने भी आपके चैनल देखने वाले लोग हैं उसको जोहार करेंगे, और हम ना भूमिहार हैं ना कुर्मी हैं, हम राजदेश रतन हैं। आपने एक इंट्रोडक्शन में अपनी बात कही थी कि जो है वो आदिवासी चले गए, और आपने ये भी कहा कि कोयरी चले गए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग गए हैं वो एक व्यक्ति हैं, आप एक समुदाय की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति समुदाय नहीं हो सकता है। अगर हम भूमिहार हैं तो इसका मतलब हम अकेले की बात कर सकते हैं, हम भूमिहार समाज और संप्रदाय की बात नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं जिस तरह से कि लोग तीनों तो चले गए JLKM से, अब लगता है जयराम मातो भूमिहार का पत्ता काटने वाले हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, लोग का काम है, लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक विधि से चलती है, और न सिर्फ आप ये बात कह लीजिए कि किसी एक जाति की, बल्कि हम लोग सारे जाति जो भी झारखंड के हैं उन सारे लोगों को समावेश करके सभी लोगों को बराबर का हक अधिकार दे करके समावेश की बात कर रहे हैं तो फिर देखिए संजय मेहता स्वतः निकल गए, आपका वो रिजवान क्रांतिकारी, और इधर जो है सो आपका निशा भगत को निकाल दिया गया। आखिर में निशा भगत ऐसा क्या की जो उसको निकाल दिया आपको गया? सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो लोग निजी महत्वाकांक्षा के नाम पर समाज सेवा की बात करते हैं वो लोग कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। आप पहला आपने उदाहरण दिया संजय मेहता जी का, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि उनकी ये महत्वाकांक्षा थी कि लोकसभा चुनाव लड़ें और उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। हमको स्पष्टता से आज इस मीडिया के चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने लोकसभा लड़ने के बाद जो है वो मांडू जैसे विधानसभा का मांग किया था, और जब महत्वाकांक्षा पूरा नहीं हुआ उस स्थिति में उन्होंने पार्टी को छोड़ा। दूसरे जगह पर हम लोग आ जाते हैं, रिजवान क्रांतिकारी की बात करते हैं। वो रिजवान क्रांतिकारी की बात करते हैं जिनके ऊपर जो है वो इस तरह का जो है वो लगा इल्ज़ाम कि उन्होंने 500-500 रुपये जो है वो बालू के लिए लिया, और साथ में आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो आज 2 करोड़ 3 करोड़ की डिफेंडर से घूम रहे हैं। आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं और उनको एक जाति के साथ जोड़ रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग निजी महत्वाकांक्षा के साथ JLKM में जुड़े हैं वो निजी महत्वाकांक्षा कभी पूरा नहीं हो सकता है। झारखंड के हितार्थ की लड़ाई में ऐसे लोग जो निस्वार्थ लोग के साथ हैं वो जयराम जी की मजबूती दे रहे हैं, देंगे और देते रहेंगे। देखिए, जयराम जी मातो जी का जो है अभी तबीयत खराब है। अजय तिर्की जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि अगर कुर्मी समाज के लोग रेल रोको का ये आंदोलन करेंगे तो हम हवाई जहाज़ रोकेंगे। खैर, वो लोग का आपसी मामला है, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो है से जयराम मातो नौटंकी कर रहे हैं, तबीयत खराब नहीं है। देखिए, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि क्या देख पा रहे हैं? हम इस बात को स्पष्टता से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से लगातार जयराम जी का कार्यक्रम रहता है, जिस प्रकार का दौड़ भाग रहता है, दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं कहते हैं, उस स्थिति में आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई ये बात कहता है कि नौटंकी कर रहा है, इसका मतलब वो आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। एक ऐसा विधायक पूरे झारखंड में आज है जो 24 घंटा में बहुत कम ऐसा समय रहता है जो अपने लिए निजी तौर पर निकल, ये सच्चाई है। ये मीडिया में भी दिखता है, ऐसा बात नहीं है। चिट्ठी निकालते ही
वो बीमार कैसे पड़ गए? नहीं, निशा भगत वो बीमार पहले ही, अगर यदि आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपना बीमार होने का जो ये था वो नोटिफिकेशन पहले ही अपने पेज में उन्होंने दिया था। दूसरी बात देखिए, एक बात बताते हैं, निशा भगत को निकालने का जो कारण है वो निजी कारण है, इसमें कोई आदिवासी और एसटी का मामला नहीं है। आप इस बात को समझिए। हमको आज तक ये बात समझ में नहीं आता है कि जब लोग को पार्टी से निकाला जाता है तभी इस पार्टी में इतनी कमी कैसे दिखती है कि वहाँ पर 10 लाख रुपया मांगा गया था। जब तक वो लोग पार्टी में रहते हैं तब तक बोलते हैं कि जयराम जी एकदम पूरी तरह से ठीक हैं, और जैसे उनको किसी कारण से पार्टी से निकाला जाता है उसके बाद सबसे खराब जेल कैम हो जाता है। तो हम स्पष्टता से एक बात बता देना चाहते हैं कि इस तरह का निजी लोभ लिप्सा से अगर यदि कोई व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है, निकालने का क्या रीजन है? वो तो अपने आदिवासी आवाज जो है एसटी मामले में वही तो बात रखी थी। ये बात तो जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, आपके केंद्रीय अध्यक्ष, वो भी तो रखे हैं कि हम अपना निजी समर्थन और जेएलकेएम पार्टी का समर्थन हम अपने समाज के लिए देते हैं। हाँ। तो उसी पे तो निशा भगत भी बोली थी, तो फिर निकालने का तर्क कहाँ आया बता रहे हैं आपको एक बात। क्या ये गलती जयराम जी, क्या ये गलती नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं की है। आपको एक बात बता दे रहे हैं, भारतीय संविधान में स्पष्टता से इस बात का जो है उल्लेख है कि कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय अपने हित हितार्थ के लिए अपनी आवाज़ को उठा सकता है। कुर्मी समाज अगर यदि अपने एसटी होने की मांग कर रहा है, इसका मतलब वो अपने समुदाय, अपने जाति को लेकर के संविधान से ये मांग कर रहा है। इसमें निशा भगत और इसमें जयराम कुमार महतो या राजदेश रतन जो है, इसका परमिशन देने वाला कोई नहीं होता है। आपको बताना चाहते हैं, हम सवर्ण से आते हैं, हम भी मांग करते हैं कि हाँ, सवर्ण के लिए हर राज्य में जो है वो स्वर्ण आयोग होना चाहिए। बिहार के तर्ज पर हर पार्टी के पास जो है वो एक स्वर्ण मोर्चा होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। चूँकि हम अपने संरक्षण की बात करेंगे, हम अपने समुदाय की बात करेंगे, तो इस स्थिति में कोई व्यक्ति अगर यदि कुर्मियों को गलत ठहरा रहा है, बात रहा है कि ये संविधान पर निर्भर करता है। आपकी लड़ाई कुर्मी और स्वर्ण के साथ नहीं है, उसकी लड़ाई एसटी और कुर्मी के साथ है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर यदि कोई व्यक्ति अपने हक अधिकार की मांग कर रहा है, अपना संरक्षण की बात कर रहा है, उस स्थिति में आप विरोध करने वाले कौन होते हैं, हम विरोध करने वाले कौन होते हैं? ये तो अपना जो है वो संसद समझेगा, अपना संविधान समझेगा। और जिस प्रकार से, चूंकि किसी के कह देने से कोई एसटी नहीं बन जाएगा और कोई सवर्ण नहीं बन जाएगा, उसके लिए एक नियमावली है, संविधान में बदलाव की ज़रूरत है। तो हमको लगता है कि हर व्यक्ति को इस देश में अपने लिए सुरक्षा मांगने की, अपने लिए हित हितार्थ की बात करने का पूरा अधिकार है। और निशा भगत जी को इस प्रकार से जो है वो डायरेक्ट किसी भी कम्युनिटी को असम्मानित करने का कोई अधिकार नहीं है। हम इस बात को मानते हैं। सुनिए, शालीनता से, थोड़ा शांति दिमाग से, क्या जयराम जी ने निशा भगत को निकाल के सच में गलती की? बिल्कुल भी नहीं। हम स्पष्टता से बताना चाहते हैं कि पार्टी का कोर कमेटी सदस्य हम हैं और हर कंसेंट, हर तरह की बातचीत में हम लोग सुझाव लिया गया था उनसे चिट्ठी निकालने से पहले। निश्चित रूप से आपको बताना चाहते हैं कि इस संगठन के जो कोर कमेटी का जो निर्माण किया गया है, आंतरिक कोर कमेटी बना हुआ है, उस कोर कमेटी में भी ये बात की चर्चा हुई थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक निजी व्यक्ति जो है वो किसी एक कम्युनिटी को पूरी तरह से असम्मानित करे, उसको चैलेंज करे, ये पूरी तरह से गलत है। हम इस बात का समर्थन नहीं करते। लेकिन अब तो बवाल मच गया है पूरे प्रदेश में कि अब जेएलकेएम जो है सो कुर्मी की पार्टी है और आदिवासी लोग अब उसमें कनेक्ट ही नहीं हो रहे। देखिए, दुर्भाग्य इस बात, देखिए आदिवासी समाज के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो लोग आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं वो करें, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि जो लोग कुर्मी की बात कर रहे हैं, हम बताना चाहते हैं, हम एक सवर्ण से आते हैं, हम एक भूमिहार हैं, और इसके बावजूद भी जयराम जी की पार्टी के शीर्ष पर हैं। और कई ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो लगातार इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आपको 2029 के विधानसभा में हम लोग इस बात को साबित करके दिखाएंगे कि जिस तरह से जो है वो भागीदारी हर जाति का, हर समुदाय का होगा, सारे लोगों का मुंह। ये तो एक आलोचना की बात है, आप किसी भी स्तर पर लोगों की आलोचना कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास अपना अधिकार है, लोग उसको करते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को मानते हैं कि सारे जातियों को लेकर के चलने की क्षमता और झारखंड के हित हितार्थ की बात सोचने की क्षमता जयराम कुमार महतो जैसे दूसरे किसी नए नेता में तो हमको नहीं दिखता है। अच्छा, मुख्य कारण क्या है उसको निकालने का? क्या वो जो बयान कुर्मी और एसटी वाला है, उसको लेके जो चिट्ठी निकाली गई है जेएलकेएम की तरफ, क्या केंद्रीय अध्यक्ष को एक बार सामने मीडिया में आके बात रखना चाहिए, बोलना चाहिए? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी भी पार्टी का अपना एक रेगुलेशन होता है, और इस रेगुलेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप किसी भी समुदाय को आप उसको जो है वो इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से उनकी भाषा है, वो ये निर्देशित करने वाली कौन होती हैं कि कुर्मी एसटी नहीं बन सकता है। मेरी बात समझिए, आप विरोध जता सकते हैं लेकिन आप निर्णय नहीं दे सकते हैं। आप कोई जज नहीं, जजमेंटल नहीं, आप कोई, मैंने क्या कहते हैं, संसद भवन नहीं है
क्या आप बोलिएगा? इन्होंने अपनी मांग रखी, अब ये संविधान का काम है, वहाँ पर लोग बैठे जो हैं उनका काम है। ये लोग अपनी आवाज़ अगर यदि मजबूती से उठाते हैं तो उनका वो समझना काम है। एसटी और कुर्मी का मामला है, लेकिन एक और आरोप लग रहा है कि टोल टैक्स में आप लोग चंदा करते हैं, बालू गाड़ी से चंदा करते हैं, गाय जो जाता है गाड़ी में लेके जो जाया जाता है उससे आप लोग चंदा करते हैं। आपका आदमी टोल टैक्स में बैठल रहता है चंदा लेने के लिए, ये आपके ऊपर एक गंभीर आरोप है। बहुत बढ़िया। अभी मेरा मोबाइल बगल में आपको दिखा देते हैं कि अभी हम हजारीबाग से जो है वो लगातार धनवार से जब आ रहे थे तो हजारीबाग और रांची के बीच में जो है एक टोल टैक्स आता है, जिसमें अभी हमने तुरंत 130 रुपया पेड किया है, जबकि मेरे गाड़ी में बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, केंद्रीय महासचिव सुनिए, पूरा करने दिए। हाँ। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनका बोर्ड लगा हुआ है 130 रुपया का जो है, जब टोल कट रहा है और उसको हम टोल दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग अवैध वसूली करेंगे? देखिए, आलोचना उसी की होती है जो आगे बढ़ता है। लोग आपको परेशान करेंगे लेकिन हम लोग पराजित नहीं होंगे। निशा भगत प्रूफ दिखा रही है। सामाजिक अगुआ अजय तिर्की जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोल दिए हैं कि वो जो है सो चंदा करता है। देखिए, निशा भगत जी को सारा पैसा जयराम महतो के पास जाता है। निशा भगत जी को ये बात जब पार्टी में इस तरह का आया था बात, तो तुरंत उसी समय ये बात छोड़ के कह देना चाहिए था। जब किसी को पार्टी से निकाली जाती है या उनके स्वार्थ का काम पूरा नहीं होता है, तभी लोगों के पास क्यों सब ये सबूत आ जाता है? हमको तो बहुत आश्चर्य लगता है। अगर आपके पास मान लीजिए हम सही आदमी हैं और हमको लगेगा कि नहीं वो आदमी गलत है, तो हम तुरंत उसका निर्णय लेंगे कि नहीं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। अब जब पार्टी से निकल गए हैं उसके बाद जो है वो कह लीजिए आपकी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है। इससे ज़्यादा इसमें और किसी तरह का कोई तरजीह देने की ज़रूरत नहीं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि आपकी पार्टी चंदा वसूलती नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, हमारी पार्टी पूरी तरह से ईमानदार है और झारखंड के हितार्थ के लिए अपनी आवाज़ को लगातार बुलंद करती रहेगी। रास्ते में साथी आएंगे, छूटेंगे, नए मिलेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई से हम लोग किसी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अपनी लड़ाई से हम लोग किसी तरह से कंप्रोमाइज़ करने के लिए जेएलकेएम पार्टी और जेएलकेएम पार्टी के लोग तैयार नहीं हैं। वो झारखंड के हितार्थ के लिए आवाज़ उठाएंगे, वो हमेशा स्थानीय मुद्दों की आवाज़ उठाएंगे। राजदेश रतन जी हैं जो केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के मेंबर हैं, इनकी विचार क्या कुछ लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन जेएलकेएम का भी राजनीतिक मामला जो है वो पूरा भूचाल मचा हुआ है। मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।